नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पशु प्रदर्शनी मेले का समापन समारोह, सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। पशु प्रदर्शनी मेले का समापन समारोह, सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। विजेताओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। अलंकरण समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। बोर्ड में बने नए द्वार का उद्घाटन भी किया जाएगा। बोर्ड में बनने वाले अटल हॉल का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो आपको बताते चले, पशु प्रदर्शनी मेले का समापन समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। विजेताओं को आज मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे और बोर्ड में जो नया द्वार बनने वाला है उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं बोर्ड में बनने वाले अटल हॉल का शिलान्यास भी किया जाएगा। अलंकरण समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। विजेताओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। पशु प्रदर्शनी मेले का समापन समारोह है आज, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। भिवानी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विजेताओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। बोर्ड में बने नए द्वार का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। बोर्ड में बनने वाले अटल हॉल का भी किया जाएगा शिलान्यास। पशु प्रदर्शनी मेले का समापन समारोह, सीएम मनोहर लाल ने कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर हो रहे महारुद्र यज्ञ में वो शामिल हुए और आहुति डाली। साथ ही साथ विश्व की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 2 साल से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कैथल में जल्द ही एक जनसभा करेंगे जिसमें कैथल जिले के तमाम विकास कार्यों की बात की जाएगी। वहीं यूक्रेन के विद्यार्थी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि हम लगातार वहां एम्बेसी से संपर्क में हैं। हमने वहां पर कॉल सेंटर बनाया और चंडीगढ़ में भी इसके लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। हमारी कोशिश लगातार जारी है, हम अपने छात्रों को वापस लाएं। इसके अलावा सीएम ने पुरानी पेंशन बहाली और पुलिस राशन भत्ता 600 से बढ़ाकर 3000 करने पर कहा कि ये कांग्रेस का दोगलापन है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सरकार की किरकिरी कराना चाहती है और जमकर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। मंदिर में जिस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है, मेरा सैनिक जी वो भी साथ है। हवन यज्ञ जो चल रहे हैं, एक बड़े लेवल का एक कार्यक्रम है। वहाँ संत जन भी आए हैं और कैथल की और आसपास की जनता भी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये कार्यक्रम बार बार होता है, लेकिन इस बार का विशेष कार्यक्रम है कि कोविड के बाद कुछ वर्षों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे निमंत्रण मिला था, मेरी इच्छा थी कि यहाँ, क्योंकि कैथल से बहुत पुराना मेरा संबंध है, तो यहाँ जो लोग मिले जिस प्रकार से, और वैसे भी जो कि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से आना जाना हुआ नहीं, आज इस उत्साह को देखते हुए मेरा मन भी। चरखी दादरी में इनेलो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंदु बाला फोगाट ने की, जहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है। और इस अवसर पर इनेलो पार्टी के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। साथ ही साथ बताया कि आने वाला समय इनेलो पार्टी का होगा। इनेलो पार्टी सभी वर्गों का समान रूप से विकास चाहती है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने चरखी दादरी में ओलावृष्टि को लेकर कहा कि किसानों की फसलों को ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हुआ है, जिसका सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने यूक्रेन मामले पर कहा कि सरकार को काफी दिन पहले से ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की सूचना थी, लेकिन सरकार चुनाव में मस्त थी। हमारा कार्यकर्ताओं का हल्के का सम्मेलन था। वहीं आज इंदु बालाजी फोगाट ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। इन्होंने कोई 500-600 महिलाएं, एक महिलाओं का सम्मेलन टाइप करके सारी महिलाओं को भी पार्टी में साथ में शामिल कराया है। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी लगाई है और साथ में इनकी भी हमने सिरे से जिम्मेवारी लगाई है
कि आप भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ो। भिवानी में आयोजित 38वीं पशु प्रदर्शनी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पहुंचकर अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील पशुपालकों से बातचीत करी और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा में गौधन को बढ़ाने के लिए गौशालाओं को दी जाने वाली बिजली पर प्रति यूनिट छूट दी गई। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के लिए पहले 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली के एवज में देना होता था, अब उसे घटा करके 2.5 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज दूसरे दिन भी पशु प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में किसान और पशुपालक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस पशु प्रदर्शनी के माध्यम से पशुपालकों को उत्कृष्ट किस्म के पशुओं को पालने की प्रेरणा मिलेगी। इससे पशुपालकों की भविष्य में आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत शानदार पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन भिवानी में दलाल साहब ने किया है, मैं इनको बधाई देता हूं। हमारा जो डेयरी का क्षेत्र है वो 4 आधारों पर खड़ा होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जेनेटिक्स, नस्ल, और ये सारा का सारा मेला नस्ल को बढ़ाने के लिए है। और सबसे अच्छी नस्ल के जो पशुधन है हरियाणा के वो यहाँ उपस्थित हैं, और उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उनकी कैटवॉक होती है और उनको इनाम दिया जाता है, जिससे हरियाणा का प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ता चला जाए और उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी है, दूसरा आधार टेक्नोलॉजी है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाने का काम हमारे साइंटिस्ट करते हैं सेमिनार लगा के। और पशुधन प्रदर्शनी का दूसरा दिन है और खुशी की बात यह है कि किसान हजारों की संख्या में आ रहे हैं और इस पशुधन को देख रहे हैं, और वो भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो उत्कृष्ट पशु हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े, प्रदेश की जीडीपी बढ़े, उनको वो पालेंगे। तो सारी विधियां यहाँ बताई जा रही हैं, प्रदर्शनी आए हैं, पशु देखने को मिलते हैं, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने इन पशुओं को पाला है वो आम आदमी जो किसान देखने आते हैं उनको ज्ञान देते हैं, जिससे कि उनसे सीख करके वो भी इस नस्ल के पशु पाल करके अपने परिवार का आमदनी बढ़ाएं और प्रदेश का जो है प्रगति करें। सर खास आपको देखने को बड़ा अच्छा लगा। हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब के साथ मुझे इनविटेशन था मेले के लिए। हालांकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था मेरे बिजली डिपार्टमेंट का। कल मैंने उनसे कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, मेरा जाना बनता है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मेला है, आप इसे छोड़ो, किसानों का मेला है, पशुओं का बहुत बड़ा मेला है। मैं इधर आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत लोगों को अपने अच्छी जो चीजें हैं उनको बाजार में लाके दिखाने का। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कई क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान का जायजा लिया और सीएम से किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग करी है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास कहा कि कुदरत की मार के सामने इंसान बेबस है, फिर भी किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दूरभाष पर बात की है। ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का गिरदावरी कराकर के उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने झज्जर के धर्मशाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बैठक की, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से रूबरू होकर के उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी की जीत इस चुनाव में निश्चित है। साथ ही साथ कहा कि विपक्ष केवल बीजेपी की छवि जनता के बीच खराब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता जानती है कि बीजेपी ही आम जनता के हितों की रक्षा कर रही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे युवाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार यूक्रेन से संपर्क में है और अपने युवाओं को शीघ्र वहां से सकुशल वापस बुला लिया जाएगा। तो चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह तैयार है और झज्जर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते समय इस बात को कहा गया है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक करी और जीत की बात यहां पर सुनिश्चित की है। देखिए, परिवहन मंत्री हैं, झज्जर आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो आए हैं क्या मांगने के लिए आए हैं या कुछ देने के लिए हमारे यहाँ पर आए हैं? और क्या नब्ज टटोल रहे हैं? हम चारों के चारों विधायक यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के मजबूत विधायक हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये गढ़ है और हमारे यहाँ की आदरणीय जनता ने बड़ी मजबूती से हमें बनाया है। नगर निकाय, नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी शुरू से ही बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारियां। नगर परिषद के चुनाव को लेकर बैठक की है और हरियाणा में नगर परिषद का चुनाव है और झज्जर का भी नगर परिषद में नगर पालिका नगर परिषद पहला चुनाव है और इसमें बूथ लेवल तक के सभी कार्यक्रम मीटिंग है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। उससे तो हमारे बड़े भाई, हमारे यहाँ के सांसद लोकप्रिय अरविंद शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में सारा चुनाव लड़ा जाएगा अपने झज्जर का और ऐतिहासिक जीत होगी। गहराई से समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जाएगी नहीं। तो इस बात को समझ जाए, इस बात को समझ जाए। बहुत गहरी बात। आप लोग उम्मीद करते हो, सरकार प्रति उम्मीद करते हो कि भाई मेरे काम होने चाहिए। मैंने मेरा सांसद बनाया, सांसद पकड़ाई में नहीं आया, सांसद मुझे देखो कोरोना की वजह से बोल रहे पकड़ाई में नहीं आया। कोरोना की जो मैं कहता हूँ, मेरा जो टेन्योर है, मेरा जो सांसद का जो समय है, वो तो सारा कोरोना की महामारी में आप छोटे छोटे देशों में अगर देखेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आया। उन्होंने सरकार से अपील करी कि सरकार जल्द से जल्द सभी भारतीय छात्र छात्राओं को वतन वापस बुला ले और भारत सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस मामले को लेकर बातचीत करे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश का किसान सरकार से नाराज है और अब की बार योगी की राह उत्तर प्रदेश में कठिन होने जा रही है। 3 घंटे हवन चला दिया। में युद्ध शुरू है और 20,000 भारतीय और MBBS पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं और यूक्रेन में मजबूरी से पढ़ने गए हैं क्योंकि भारत में जो MBBS होने की फीस है उनसे 5वें हिस्से की फीस यूरोप में है, यूक्रेन में। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्खल ने कहा कि यूक्रेन में भारत के जहां 20,000 बच्चे फंसे हैं, उनमें से हरियाणा के 2,000 और जिसमें से झज्जर जिले के 8 से 10 छात्र भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की जा रही है, जिससे भारतीय छात्रों की जान जोखिम में है। इसलिए सरकार को इस मामले में शीघ्र ही कोई कदम उठाते हुए छात्रों को वापस लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के फ्लाइट के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क भारत लाने का काम किया जाए। बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हमारे भारत देश के हमारे करीबन जो है 20,000 के करीब वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि भारत से पढ़ने के लिए विशेष तौर से गए थे, जिसमें बताया जा रहा है करीबन 2,000 के करीब हमारे हरियाणा के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर गए थे। झज्जर के भी हमारे करीबन 8-9 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों से संपर्क हुआ है, पता चला है कि उनके बच्चे वहाँ पर हैं। हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की है, उनके परिवार से भी बात की है और हमारा अनुरोध है भारत सरकार से कि अतिशीघ्र हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इस चीज़ का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क
नेट सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जो बता रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स उनको लेने के लिए गई थी वो वापस आ गई और उन बच्चों को कोई भी उनका समाधान नहीं हुआ। वो किसी टनल में बैठे हैं, जैसा कि उन्होंने एक संदेश दिया है। जो वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोहाना के पंजाबी धर्मशाला सभागार में नगर परिषद के आगामी चुनावों को लेकर के बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं कार्यकर्ताओं को एक एक वोट की कीमत समझाई है और इन सब के बीच उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद के होने वाले चुनावों में नगर परिषद के सभी 21 के 21 वार्डों में बीजेपी जीत हासिल करेगी और सरकार की तारीफें करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची की योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। साथ ही साथ कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकारी विभागों में होने वाले सभी कार्यों को ऑनलाइन किया गया है। रचनात्मक कार्यक्रम और जिस तरह से चुनाव अभी नगर पालिका और नगर परिषद के आने वाले हैं, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव में जाने से पहले हमारे सभी मंत्री और बादड़ा में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं ओलावृष्टि के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से नुकसान की रिपोर्ट मांगी जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ओलावृष्टि के नुकसान से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद कर्मचारी ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों में जायजा लेने पहुंचे। वहीं किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों की आर्थिक मदद करने की मांग की। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्पेशल गिरदावरी के आदेश करो, आदेश करो। हमको ओलावृष्टि हुई है, आर्यनगर से बोल रहा हूँ जी, हरिपाल मेरा नाम है जी। और हम तो सरकार से गुजारिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यहाँ स्पेशल गिरदावरी हो। किसानों को कम से कम 40,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। 12 महीने किसानों का कम से कम 12 महीने का बिल माफ हुआ, तब जाके किसानों को मतलब यहाँ पर गुजारा होगा, नहीं तो किसानों ने आत्महत्या करने की सोच लिया। भयंकर नुकसान है, सरसों में भी, गेहूं में भी, कुछ एरिया में आप रास्ते में हमने देखा था कि चने में भी नुकसान है और कुछ किसानों ने टमाटर भी लगा रखे उनके भी नुकसान है। और ये जो नुकसान है अभी नहीं, इसके 2 दिन बाद इसका और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आप देखिए फड़ियाँ बिल्कुल खोल दी है। जब इसके ऊपर धूप और गिरेगी ये बिल्कुल खुल जाएगी और पूरा नुकसान है। जहाँ जहाँ ओले की मार हुई ना। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को लाठी डंडे और रस्सियों से पीटा गया है, जो सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो जाती है। दरअसल एक ऑटो चालक पंप पर सीएनजी भरवाने आता है और पंप कर्मचारी से बदतमीजी करने लगता है। सीएनजी भरने को फ्री में कहता है। जब कर्मचारी मना कर देता है तो उसकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई करता है। ये सीसीटीवी फुटेज भी जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारियों की पिटाई की जा रही है। सरिये से, लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये फुटेज आप देख सकते हैं, पलवल का ये फुटेज है जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही है। सरियों से, लाठी डंडे से उन्हें पीटा जा रहा है और सिर्फ वजह ये थी कि एक ऑटो चालक आता है और फ्री में सीएनजी भरवाने का कहता है। जब फ्री में सीएनजी नहीं भरी जाती है तो उसके बाद विवाद बढ़ जाता है और मारपीट शुरू हो जाती है। सर, मेरे पंप पे जो वारदात हुई है, 10 से 20 लोग बाइकों पे घाटा बांध के आए हैं और ऑटो भी आया है और उन पे हथियार भी थे। ये मेरे को पता नहीं किस तरीके के हथियार थे, कट्टा थे या क्या थे, और वो बड़े बड़े बांस, लाठी और कुदाल ऐसी चीज़ें थी उन पे, जो मेरे बच्चों को आते ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया। खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस ने महिला को ब्लैकमेल करने और बलात्कार करने के मामले में एक म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो म्यूजिक टीचर महिला के घर पर जाकर उसे म्यूजिक सिखाता था। इस दौरान महिला के साथ म्यूजिक टीचर ने नजदीकी बढ़ाकर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो ले ली थी और ब्लैकमेल करके उसका रेप भी किया। इतना ही नहीं, म्यूजिक टीचर ने उसकी एक सहेली को उसके फोटोज और वीडियोस भेज दिए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत करी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके फोन में कई और महिलाओं के फोटोज और मोबाइल नंबर भी मिले।
जी, हमने मुकदमा नंबर 39 में एक आरोपी जिसका नाम सुभाष है, जिसको फरीदाबाद से कल हमने अरेस्ट किया है। ये 22/2 का मुकदमा था और ये मुकदमा था कि एक पीड़िता हमारे पास आई है जिसकी 40 साल की उम्र थी। वो काफ़ी दिनों से इस आरोपी से परेशान थी क्योंकि वो उसके पास इस पीड़िता के बहुत ही न्यूड फोटो और कुछ अश्लील वीडियो थी जो कि इसने धमकी देकर ब्लैकमेल कर कर बना रखी थी। ये लड़का म्यूजिक टीचर का काम करता है और ये जब उस पीड़िता के घर पे जाता था तो उस टाइम उसके पति नहीं होते थे, वो काम पर होते थे और उसने फिर एक दिन जबरदस्ती से उसके साथ रिलेशन बनाए हैं और फिर उसका बिना उसके नॉलेज के। हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिटायर्ड कर्मचारी की मांग है कि सरकार उन्हें मेडिकल की कैशलेस सुविधा दे और विधवा कर्मचारियों को पेंशन के साथ एलटीसी भी दी जाए। वहीं कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन करते हुए झज्जर कांग्रेस पार्टी से विधायक गीता भुक्खल के निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी मांगों का एक पत्र भी उन्हें सौंपा है और मांग करी कि हमारे मुद्दों को विधानसभा सेशन में उठाने का काम किया जाए, जिसके बाद विधायक गीता भुक्खल ने रिटायर्ड कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वासन दिया है। रिटायर्ड कर्मचारी कुछ मांग को लेकर आए थे आप विधायक के पास? तो सबसे मेन बुजुर्गों की ये मांग है कैशलेस मेडिकल दिया जाए। अच्छा। और हमारे जो म्यूटेशन देती है गवर्नमेंट, हाँ। उसको 15 साल की बजाय 10 साल में पूरे किए जाए जी, ब्याज माफ किया जाए हमारा। अच्छा। और कैशलेस मेडिकल कहना ये है कि हमने सरकार को कई बार चेताया कि सरकार रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस की सुविधा हर हालत में दो, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ रिटायर होने के बाद विशेषकर बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनको मेडिकल कैशलेस की बहुत ही अहम जरूरत है। रही बात 2 नंबर पे कि जब विधवा को पेंशन मिलती है तो मैं ये कहता हूँ कि उसको एलटीसी भी मिलनी चाहिए। कर्मचारी हैं वो लगातार अपने ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं। सरकार से उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन एक भी मांग को लेकर समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पुरानी मांग जो है ओल्ड पेंशन की जो है उसको लेकर, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र ने बताया, केरला में ने सबने की है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है कि हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम आने वाले विधानसभा के सत्र में भी जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर बहुत सा संघर्ष चल रहा है, हम भी इसकी आवाज़ को पूरी तरह से उठाएंगे। साथ ही साथ में उनकी कैशलेस मेडिकल सुविधा की एक मांग है, एक एलटीसी की मांग है और कई इस प्रकार की डिमांड्स हैं जो कि उन्होंने दी है और उनका कहना है कि कैशलेस जो हमें सुविधा की